हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं वही स्ट्रक्चर अपने चैनल पर पढ़ा रहा हूं जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों, अगर आपको बोलना है अगर ऐसी बात है तो, या आप इस तरह कहते हो अगर ये बात है तो, आप इस तरह भी कहते हो अगर ऐसा है तो इस तरह का अगर अंग्रेजी हमको बोलना है, इस तरह का सेंटेंस हमको बोलना है, तो आप किस स्ट्रक्चर का यूज करोगे? आप लगाओगे इफ़ दैट्स द केस। आप इफ़ दैट्स द केस वाला स्ट्रक्चर का यूज करोगे। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, आपको स्ट्रक्चर बोलना पड़ेगा इफ़ दैट्स द केस। उसके बाद आप कामा लगाइए, कामा के बाद फिर आप एक सेंटेंस बोलिए। ठीक है। ये आप तो इस तरह बोल सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप पहले में एक सेंटेंस बोल दीजिए और लास्ट में लगा दीजिए इफ़ दैट्स द केस। ठीक है। तो एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो दिया क्या है। अगर ऐसी बात है तो हम नहीं जाएंगे। अगर इस तरह से हमको अंग्रेजी में बोलना है, अगर ऐसी बात है तो हम नहीं जाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आप स्ट्रक्चर लगाइए। अगर ऐसी बात है तो आप इसका स्ट्रक्चर लगाइए। क्या दिया है? इफ़ दैट्स द केस। आप कामा लगाइए। स्पोकन में तो कामा कोई बोलेगा नहीं, राइटर में लिखने में आप कामा लगाइए। इफ़ दैट्स द केस हो गया। उसके बाद वी वॉन्ट गो। अच्छा, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होता है। वी वॉन्ट गो, हम नहीं जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो हम नहीं जाएंगे। दूसरा तरीका क्या बताया गया है? दूसरा तरीका यह है कि आप इसी सेंटेंस को आप किस तरह बोल सकते हो? आप पहले सेंटेंस बोल दो, पहले हम नहीं जाएंगे, पहले से बोल दो वी वॉन्ट गो, हम नहीं जाएंगे। अब कामा नहीं लगाना पड़ेगा आपको। अगर ये वाला सेंटेंस बोलोगे अगर ऐसी बात है तो आप लास्ट में बोल दो इफ़ दैट्स द केस। ठीक है। अगर लास्ट में आप ये स्ट्रक्चर लगाते हो तो आपको कामा नहीं लगाना पड़ता है। अगर स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर लगाते हो दोस्तों, आपको कामा लगाना पड़ेगा। ठीक है, लिखने के लिए। अब बोलने में थोड़ी नहीं कोई कामा बोलेगा। तो समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है? देखो, दूसरा जो स्ट्रक्चर दोस्तों हमारा है, दूसरा जो सेंटेंस है, अगर यह है तो उसे अब जाने दो। तो पहले आप क्या बोलो? स्ट्रक्चर बोलो इफ़ दैट्स द केस। ठीक है। अब उसे जाने दो, इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसे अब जाने दो। तो लेट हिम गो नाउ। लेट हिम गो नाउ। ठीक है। दूसरा देखो क्या दिया है। अगर ऐसी बात है तो फिर हम लड़ाई नहीं करेंगे। इसको कैसे बोलेंगे? अगर ऐसी बात है तो हम लड़ाई नहीं करेंगे, तो हो जाएगा इट इफ़ दैट्स द केस वी विल नॉट फाइट फॉर। वी विल नॉट फाइट फॉर, हम लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा जो सेंटेंस है, मतलब जो अगला जो सेंटेंस है, अगर वो बात है तो फिर यहाँ क्यों आए हो। कहने मतलब अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ क्यों आए हो। तो क्या हो जाएगा? पहले आप स्ट्रक्चर बोलिए। स्ट्रक्चर हमारा क्या है? इफ़ दैट्स द केस। इफ़ दैट्स द केस वाई हैव यू कम हेयर। वाई हैव यू कम हेयर। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। आप इसको नोट डाउन करिए, आप इस पर सेंटेंस बनाइए, इसका प्रैक्टिस करिए। ठीक है। आगे देखो, इसी का मैं नेगेटिव लाया हूँ। इसी स्ट्रक्चर का अगर हमको नेगेटिव बोलना है तो नेगेटिव कैसे बोलेंगे? जैसे अगर ऐसी बात नहीं है तो, तब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा इफ़। यहाँ पे देखो इफ, यहाँ पे आई किया है, गलत है क्योंकि एफ लगाना भूल गया। इफ दैट्स नॉट द केस होगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखो क्या होगा। इफ दैट्स नॉट द केस, फिर कामा लगाइए आप, उसके बाद आप सेंटेंस बोलना रहेगा आपको। ठीक है। देखो एग्जाम्पल समझो क्या कह रहा है। अगर अगर ऐसी बात नहीं है तो, आगे क्या दिया है? एक सेंटेंस दिया है, तुम पार्टी में क्यों नहीं आए थे। अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम पार्टी में क्यों नहीं आए थे। तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? तो आप लिखिए इफ़ दैट्स नॉट द केस। अगर ऐसी बात नहीं है तो वाई डिडंट यू कम टू द
पार्टी, तुम पार्टी में क्यों नहीं आए थे। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा एग्जाम्पल है, अगर ऐसी बात नहीं है तो मुझे जाने दो। अगर ऐसी बात नहीं है तो मुझे जाने दो, तो क्या हो जाएगा, पहले लिखो मुझे जाने दो, या इस तरह बोलो, इफ है, इफ है, एक मिनट, इफ है दैट्स नॉट द केस, अगर ऐसी बात नहीं है तो लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो माने क्या होता है, मुझे जाने दो। या तो आप इस तरह बोल सकते हो, पहले लेट मी गो बोल दो, लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। इफ दैट्स नॉट द केस, इफ दैट्स नॉट द केस, यानी कि अगर ऐसी बात नहीं है तो मुझे जाने दो। ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हमारा सेंटेंस है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो प्लीज़ मुझे शादी करने करने दीजिए। अगर ऐसा बोलना तो क्या हो जाएगा, इफ़ दैट्स नॉट द केस, अगर ऐसी बात नहीं है तो प्लीज़ मुझे शादी करने दीजिए, तो हो जाएगा प्लीज़ लेट मी गेट मैरिड टू हर। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों, जैसे आपको बोलना है बेझिझक। ठीक है, बेझिझक आप शर्माइए मत, बेझिझक आप खा लीजिए। अगर आपको बेझिझक वाला सेंटेंस बोलना है तो उसके लिए अंग्रेजी क्या होती है बेझिझक का, फील फ्री। फील फ्री का मतलब होता है बेझिझक। जैसे सेंटेंस में आप कैसे बोलोगे, यहाँ दिया, जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मुझे कॉल करो। तो आप क्या बोलोगे, बेझिझक मुझे कॉल करो, तो आप बोलिए पहले फील फ्री, फील फ्री टू कॉल मी, फील फ्री टू कॉल मी, बेझिझक मुझे कॉल करो। व्हेन माने जब, यू नीड मी, जब तुम्हें ज़रूरत पड़े। ठीक है। आगे देखो, दूसरा है बेझिझक सवाल पूछो। बेझिझक सवाल पूछो तो क्या हो जाएगा, आप क्या लगाओगे, फील फ्री। फील फ्री के बाद दोस्तों टू लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप वर्ब लगाओगे। तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस हो जाएगा। फिर देखो दूसरा दिया यहाँ पे, तुम बेझिझक मेरे साथ रहो, तुम बेझिझक मेरे साथ रहो, तो तुम का हो जाएगा यू, यानी कि यू फील फ्री टू, टू लगाइए, लिव विथ मी, मेरे साथ रहो, यानी कि तुम बेझिझक मेरे साथ रहो, तो हो जाए यू फील फ्री टू लिव विथ मी। ठीक है। आगे देखो अगला जो सेंटेंस हमारा है, आप बेझिझक इंग्लिश बोलते हो, तो हो जाएगा यू फील फ्री टू स्पीक इंग्लिश, यू फील फ्री टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है। आगे देखो अगला जो स्ट्रक्चर हमारा है, यह जो स्ट्रक्चर दोस्तों है डेलिब्रेटली है। डेलिब्रेटली एक एडवर्ब दोस्तों है, इसका मतलब होता है जानबूझकर। डेलिब्रेटली मतलब क्या होता है, जानबूझकर। जैसे आप यूज कैसे करोगे, सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, जैसा टेंस होगा वैसा हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप लगाइए डेलिब्रेटली, उसके बाद जैसा टेंस होगा उसी के अनुसार वर्ब लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाइए। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या दिया, वह जानबूझकर इग्नोर कर रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो क्या हो जाएगा, वह के लिए आप लगाइए सी। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे है कर दो। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना दो इसको। अब क्या लगाइए, यहाँ पे इज हो जाएगा, सी इज। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या कह रहा है, डेलिबरेटली लगाने के लिए, डेलिबरेटली इग्नोरिंग मी, यानी कि वह जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही थी। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा जो सेंटेंस दिया हमारा है, दूसरा सेंटेंस है दोस्तों कि तुम मुझे जानबूझकर मैसेज करते हो, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है, तो क्या हो जाएगा इसका, तुम मुझे जानबूझकर मैसेज करते, तो यू मैसेज मी, यू मैसेज मी डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली कहीं भी लगा सकते हैं, या सेंटेंस के बीच में लगा दो या सेंटेंस के लास्ट में लगा दो। ठीक है, कहीं भी लगा सकते हैं, यू मैसेज मी डेलिब्रेटली। ठीक है, यहाँ पे मैसेज को वर्ब की तरह यूज किया गया है। आगे देखो,
तुमने उसे जानबूझकर पीटा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या हो जाएगा, यू बीट हिम, यू बीट हिम डेलिब्रेटली, जानबूझकर, तुमने उसे जानबूझकर पीटा था, तो यू बीट हिम डेलिब्रेटली हो जाएगा। आगे हम दिया है दोस्तों, मैं तुझे जानबूझकर हर्ट नहीं किया था, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आई डू नॉट हर्ट यू डेलिब्रेटली, आई डू नॉट हर्ट यू डेलिब्रेटली। तो दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर मैं लाया हूँ ये स्पोकन में काफ़ी यूज किया जाता है, अंग्रेजी बोलने में इन सब का यूज मोस्टली किया जाता है। आप इसको नोट डाउन करिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। बहुत कुछ चैनल पे इस चैनल पे दोस्तों बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा।